हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव क्रूक्स। इस वीडियो में आपके लिए क्विक रिवीजन लेके आए हैं फिजिक्स के पेपर के लिए। आपका क्लास 12 का जो होने वाला है, तो सभी चैप्टर्स के आपके क्विक रिवीजन के कुछ यहाँ पे हेल्पफुल टिप्स आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे। क्योंकि कुछ फार्मूलाज हैं हर चैप्टर से, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें पिक की हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला लिखा हुआ है। अगर वीडियो क्लियर ना समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा पाऊँ। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लिंक ओपन ना हो तो गौरव क्रूक्स PSC भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। हमारे पास वहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट का भी फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे आपको इसको पहचानना है, कैसे इसको डिस्क्राइब करना है। फिर E एंड V ऑन एक्सियल लाइन, उसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, E एंड V ऑन इक्वेटोरियल लाइन। फिर टॉर्क ऑन डाइपोल। इन चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर यहाँ पे थ्योरम लिखा हुआ है, total electric flux, total number of lines of forces emerges from closed surface is 1 upon E naught times the charge enclosed। ये फार्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि 8 मार्क्स का आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप इनका बेसिक पता होगा आपको, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे और भी वीडियोज़ आती रहेंगी फिजिक्स के पेपर के ऊपर। शांति गैस पेपर प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और इसके बाद एक सैम्पल पेपर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। फिर कैपेसिटर के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो ये पूरा हैंड रिटन नोट्स है, इसको प्रिपेयर करने से आपको बहुत हेल्प होगी एग्जाम में। फिर हमारे पास मास्टर कार्ड फॉर क्विक रिविजन ऑफ चैप्टर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 7 नंबर का ये आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, यूनिट होती है एम्पियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जिससे कि ज़्यादा हम वीडियो को लंबी ना करें। जितना आपने फिजिक्स पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये उसी में से पेपर है, कुछ भी बाहर से नहीं है इसमें, तो आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा आगे भी। फिर यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, इसको आपको समझना है एक बार अच्छे से। पोटेंशियोमीटर है, उसकी फार्मूला उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देन पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। फिर मास्टर कार्ड फॉर क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ से भी आपको 8 नंबर के क्वेश्चन देने को मिलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट मूविंग चार्ज वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट टेस्ला होती है, और गॉस के अकॉर्डिंग मैक्सवेल सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, यहाँ पे पार्ट B में है। राइटिंग क्लियर है तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आपको इससे हेल्प बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आप इसको 20 पेजेस का ये PDF है, अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो आपका बेसिक यहाँ सारा क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो उसको यूटिलाइज़ करिए। उसके बाद लॉरेंस फोर्स यहाँ पे है, साइक्लोट्रॉन यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, प्रिंसिपल उसका लिखा हुआ है। करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला है, और उसकी वैल्यू है। लिमिटेशन भी लिखे हुए हैं, जो भी लिमिटेशन बाउंडेशन यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं किस चीज़ में यूज़ होता है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी लिखा हुआ है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर। फिर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिज्म के ऊपर टॉपिक के ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैग्नेट की। मैग्नेट हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये तो कंपलसरी होगा। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता कभी भी। अगर आप मैग्नेट को कट भी करेंगे तो उसके दो साइड्स हो ही जाएंगे, दो पोल्स बन जाएंगे। मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 0.84 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक लेंथ, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of 10 Earth's magnetic field, at any point is called horizontal intensity. Magnetic field due to current loop, magnetic field of Earth। सारा कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप अगर इसको अच्छे से रीड आउट भी करेंगे तो आपको टॉपिक्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। उसके बीच में डिफरेंस दिया गया है, कैसे कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। लगभग 3-4 डिफरेंसेस पढ़ लीजिए जिससे आपका यहाँ पे सिलेबस कवर रहे, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का डिफिनेशन लिखा हुआ है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन सोलेनॉइड, द मैग्नेटिज्म लास्ट टिल द करंट इज पास, यानी कि जब तक करंट पास होता रहेगा जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसमें रहेगी, उसके बाद वो कम हो जाएगी। इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड कैन इंक्रीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर इंक्रीजिंग करंट, फिर यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है। फिर हमारे पास 4th चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फराडे का लॉ इसके बारे में है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस करंट विच लास्ट टिल देयर इज चार्ज। लेंस का लॉ यहाँ पे लिखा है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ भी समझाया गया है। मोशनल ईएमएफ है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एडी करंट के बारे में बताया गया है, द सर्कुलेटिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ ऑस्किलेटिंग मेटालिक ब्लॉक केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर और कटिंग स्लॉट्स इन ब्लॉक। एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक ब्रेक्स में यूज़ होता है, इंडक्शन फर्नेस में यूज़ होता है, और उसके अलावा डेड बीट गैल्वेनोमीटर में भी यूज़ होता है। सेल्फ इंडक्शन का यहाँ पे फिनोमिना समझाया गया है, म्यूचुअल इंडक्शन का भी समझाया गया है। नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल देन इंडक्टेंस बिकम 4 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी बताया गया है, कैसे प्रोपोर्शनल है। फिर अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर इट इज़ अ डिवाइस यूज टू चेंज एसी वोल्टेज। एसी जनरेटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया गया है, डीसी मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर फिक्स्ड, एसी मतलब चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको इन तीनों चीज़ों को समझना है, अल्टरनेटिंग करंट है, एसी जनरेटर है और ट्रांसफार्मर है। इन तीनों के बीच में आपको पूरा डिटेल्ड स्टडी करना है, इसके अकॉर्डिंग सारा आपके लिए पॉइंट यहाँ पे क्लियर्ड है। उसके बाद हम चलेंगे आगे। यहाँ पे हमारे पास मास्टर कार्ड फॉर क्विक रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, 3 नंबर का यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको आपको टर्न कर लेना है, ये पेपर रॉन्ग साइड में टर्न है, इसको रोटेट करना पड़ेगा। जितना हो सके आप इनको पूरा पढ़िएगा। ये आपका क्विक रिवीजन मतलब होता है कि आप लास्ट मिनट पे कितना यहाँ से पढ़ सकते हो, आपका पूरा चैप्टर पूरा सब कुछ रिवाइज हो जाए। अगर आपने साल में कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, पर अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। रे ऑप्टिक्स आते हैं चैप्टर नंबर 6, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे बताया गया है, I=R। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप समझ लीजिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस, मिरर फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद कंबाइंड फोकल लेंथ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, कैसे रिफ्रैक्शन होगा वो भी आपको समझाया गया है पूरा। ये चैप्टर काफ़ी इजी हो सकता है अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है लेंस के बारे में पढ़ने में। एंगुलर डिस्पर्शन है, डिस्पर्सिव पावर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझाई गई है, रेले लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कन्वेक्स लेंस ऑफ लो फोकल लेंथ एंड हाई पावर। डेफिनेशंस छोटे छोटे आपको यहाँ पे अगर याद रहेंगे, इनमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और आपके शॉर्ट यानी कि 1 टर्म क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बताया गया है, ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है, और आई लेंस आपको समझाया गया है। फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया गया है, उसका इमेज भी दिया गया है। आपको इमेजेस को भी प्रैक्टिस करना है एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप इमेजेस के साथ समझाएंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं।
रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। पोलराइजेशन के बारे में बताया गया है। वेव ऑप्टिक्स, वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू propagation of light. A wavefront is the focus of points having the same phase of oscillation. A line perpendicular to a wavefront is called a ray. फिर हाइगन्स प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा गया है, पूरा पढ़िएगा, रीड आउट कर लीजिए एक बार। ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है, ज़्यादा फार्मूलास नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपके बनेंगे उसमें आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। 20 पेजेस अगर आप पढ़ ले रहे हैं अच्छे से तो होपफुली आपकी 70 to 80% मार्क्स यहाँ से स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कंडेंस्ड, बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप इसमें से पढ़ाई कर सकते हो, पूरा रिवीजन कर सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको इसका पूरा PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यूनिट 7 है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है। तो मैं रीड आउट करके कुछ बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, पेपर आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ पे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है पूरा एक बार। फिर डी ब्रोजाइल हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अ वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। दिस वेव इज कॉल्ड मैटर वेव एंड its wavelength is known as डी ब्रोगली वेवलेंथ, सॉरी। फिर है डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बताया गया है। उसके बाद 8th चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियाई। यहाँ से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट आया है आपका, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। फिर एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट्स यहाँ पे लिखा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाया गया है। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, क्या उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, कैसे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बनाया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आप एक्सप्लेन करो पूरा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। उसके बाद बोहर्स मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है। बोहर्स मॉडल का जो आगे का पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट्स। फिर लाइमैन सीरीज़ है यहाँ पे। आगे आप आइसोटोप्स पढ़ेंगे, आइसोबार्स पढ़ेंगे, आइसोटोन्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ेंगे, मास एनर्जी रिलेशनशिप है, मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी है। ऐसे ही आपको सारा कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, रेडियो एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनके वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आपको एग्जाम में 1 वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको इनका वैल्यू बताना पड़ेगा। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी आप पढ़ सकते हैं, क्यूरी के अकॉर्डिंग क्या थी, बेकरल के अकॉर्डिंग क्या थी, और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चैप्टर है, यहाँ पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है, सारा कुछ बताया है यहाँ पे। आप इसको पूरा रीड आउट कर लीजिए एक बार अच्छे से, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से पूरी हेल्प ले पाएँ। रेक्टिफायर्स के बारे में बताया गया है, कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। ट्रांजिस्टर एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर नंबर 10 है। 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं आपके। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या क्या हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ 3 एसेंशियल एलिमेंट्स, ट्रांसमीटर, मीडियम एंड रिसीवर। बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन सिंगल ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ब्रॉडकास्ट लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल ट्रांसमीटर। बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, इसमें से कुछ वैल्यूज़ याद कर लीजिए। बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, इसको भी याद कर लीजिए। प्रोपगेशन ऑफ EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपगेट होती हैं, इसका आपको पूरा फिनोमिना समझना है। इसके डेफिनेशंस को अच्छे से याद करना है। टर्म्स रिलेटेड टू स्काई वेव भी पढ़ना है। फिर हमारे पास लास्ट पेज आ जाता है जो हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा पूरा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ना है। होप कि आपकी बहुत सारी हेल्प हो पाई होगी इस वीडियो से। इससे ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो अभी तक अवेलेबल नहीं है चैनल पे कहीं पे भी आपको, जो कि लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम आपको काम आ सकती है अगर आप इसको पूरा पढ़ ले तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।